नमस्कार, आपका स्वागत है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन मनुष्य अपनी मृत्यु को हमेशा टालने की कोशिश करता है। वो ये नहीं जानता है कि उसकी मृत्यु अटल है, और जब उसकी मृत्यु होने वाली होगी तब उसे स्वयं ही पता चल जाएगा कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट ही है। मृत्यु से कुछ समय पहले मनुष्य को यह एहसास हो जाता है कि उसकी मृत्यु अब कुछ ही समय में होने वाली है। मृत्यु आने से पहले कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जिससे मनुष्य को यह पता चल जाएगा कि उसकी मृत्यु मात्र 1 घंटे में होने वाली है। श्री कृष्ण ने ऐसे 5 संकेत बताए हैं जिससे मनुष्य अपनी मृत्यु के बारे में पता कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार इन संकेतों के माध्यम से मनुष्य अपनी मौत के समय का पता करके अपने परिवारजनों और मित्रगणों से अंतिम बातें कर सकता है, जिन्हें मात्र मृत्यु से पहले ही की जा सकती है। तो चलिए जान लेते हैं उन 5 संकेतों के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहली बात, जीवन भर के कर्म दिखाई देना। श्री कृष्ण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है उस मनुष्य को 1 घंटा पहले अपने जीवन में किए गए सभी छोटे बड़े कर्म दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने जीवन में किए गए पाप और पुण्य, परिवार और मित्र जनों के साथ बिताए गए पल दिखाई देने लगते हैं। वह मनुष्य ध्यान योग की अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें उसे मात्र उसके कर्म ही दिखाई देते हैं। उसे एहसास नहीं रहता कि वह कहां पर बैठा हुआ है या उसके आसपास कौन बैठा हुआ है। यह पहला संकेत कुछ ही समय के लिए होता है, जिसके बाद वह मनुष्य वापस चेतना में आ जाता है। दूसरा संकेत, स्वप्न में स्वर्ग और नरक के द्वार दिखाई देना। मनुष्य की मृत्यु का दूसरा संकेत है कि उसे अपने सपने में स्वर्ग और नरक के द्वार दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार के सपने मनुष्य को उसकी मृत्यु से 1 दिन पहले ही आने लगते हैं। उसे अपने सपनों में एक स्वर्ग का द्वार और दूसरा नरक का द्वार बारी बारी से दिखाई देने लगता है। वह मनुष्य उन दोनों के बाहर इंतजार करता हुआ खड़ा रहता है। सपनों में मनुष्य को ना तो नरक में दी जाने वाली सजाएं दिखती है और ना ही स्वर्ग में मिलने वाला सुख। उसे मात्र स्वर्ग और नरक में प्रवेश करने वाले विशालकाय दरवाजे दिखाई देते हैं। तीसरी बात, यमराज के दूत होने का एहसास। श्री कृष्ण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु में 1 पहर यानी कि 1 घंटे का समय शेष रहता है उस मनुष्य को अपने आसपास यमराज के दूत होने का एहसास होता है। वह व्यक्ति असहज महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसके आसपास में परिजनों के अलावा कोई और भी है। लेकिन जिस व्यक्ति की मृत्यु में मात्र 21 सेकंड शेष रह जाते हैं तब उसे यमराज के दूत दिखाई देने लगते हैं, जिस कारण कई बार मरने वाला व्यक्ति इन दूतों को देखकर भय से रोने लगता है। लेकिन उनके परिजन ये समझ नहीं पाते कि व्यक्ति क्यों रो रहा है, जिसके कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। चौथी बात, अपने पूर्वजों को सपने में देखना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु होने का यह सबसे बड़ा संकेत है कि उसकी मृत्यु से कुछ दिनों पहले उसके पूर्वज उसके सपने में दिखाई देने लगते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उस व्यक्ति के परिवार वाले सदस्य जिनकी मृत्यु हो चुकी है वह सभी बारी बारी से उस व्यक्ति के सपने में दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे पितृदोष मानने की भूल करते हैं, लेकिन पूर्वजों का बार बार सपने में आना मृत्यु का संकेत है। 5वां संकेत, सपने में उल्लू और जली हुई लकड़ी का दिखाई देना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के सपने में उल्लू और जली हुई लकड़ियां दिखाई देने लगती है उस व्यक्ति की मृत्यु निकट ही होती है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 21 से 91 दिन के भीतर हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को अपना बचा हुआ समय परिवारजनों के साथ बैठकर प्रेम से व्यतीत करना चाहिए और अपने जीवन भर में की गई गलतियों को सुधार लेना चाहिए। सपने में जली हुई लकड़ी उसकी अर्थी को दिखाती है, जबकि उल्लू उसके काल को दिखाता है कि वह निकट ही है। श्री कृष्ण के अनुसार अगर जीवन में ऐसे 5 संकेत दिखाई दे तो अवश्य ही समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु निकट है। उस व्यक्ति को बाकी बचा हुआ समय अपने परिवार और मित्रगणों के साथ रहकर जीवन में की गई गलतियों को सुधारते हुए व्यतीत करना चाहिए। जीवन के मात्र कुछ पलों में भी जीवन की बड़ी से बड़ी गलतियों को सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत बताए हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।